मान्यवर मुझे नहीं मालूम था उस समय, तो मुझे मजाक लगा कि क्या बकवास कर रहे हैं। 1 साल 2 साल जब मैं आगे की सीट में मैंने बैठना प्रारंभ किया, मेरे दोस्त थे अच्छे, उनके नाम मुकेश, प्रशांत, ये सब मेरे छोटे छोटे दोस्त थे, साथ पढ़ता था। वो क्लास में अव्वल दर्जे में पास होते थे। मान्यवर जो 3rd डिवीजन में मैं पास होता था, पासिंग मार्क, उन लड़कों की संगति करी, मेरे 60% नंबर आना प्रारंभ हो गए। क्योंकि वो लड़के मौज मस्ती नहीं करते थे, वो करते थे समय पर, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई। उनके साथ रह रहकर मैंने पढ़ना सीखा। मैं कहता हूं कि 2-3 साल की उस साधना में मेरे क्लास में अच्छे नंबर आने लगे। मान्यवर जिन लोगों के साथ जैसी संगति वैसी मति, ध्यान रखना, जैसी संगति करोगे वैसी मति हो जाएगी। आज मैं जो कुछ भी हूं, आज मैं बोल पा रहा हूं, मैं महाराज भी बन गया तो मुझ में इतना दिमाग बुद्धि नहीं थी, आज ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन बोलने की कला यदि मैंने किसी से सीखी है, चिंतन सीखा है, तो तरुण सागर महाराज के साथ रह करके मैंने सब कुछ सीखा है। आचार्य गुरुवर पुष्पदन सागर जी महाराज के बाद यदि मेरे जीवन में किसी का सबसे बड़ा उपकार है तो तरुण सागर महाराज का उपकार है। 3 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, उन्होंने मुझे चिंतन सौंपा। मान्यवर कोई कैसा भी कुछ भी कहता रहे, जो जैन समाज में तरुण सागर ने चिंतन परोसा है, कोई मुनि इतना बड़ा चिंतन इस देश में नहीं परोस सका, जिन्होंने देश के जैन धर्म को जन धर्म बनाने का। आज मैं दुखी हूं क्योंकि उनसे मेरा केवल इतना ही रिश्ता नहीं है कि वो मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े मुनि हैं, मैं उनके संग में दीक्षित हूं आचार्य महाराज से। आज ऐसी आवाज जिसने जैन धर्म को पहचान दी, आज दिल्ली में वो आवाज लड़खड़ा रही है मेरे भाई। आज वो बीमार हैं, आज वो अस्वस्थ हैं। हकीकत में कहूं तो मेरा मन स्थिर नहीं है कि जिसने मुझे सब कुछ दिया, आज इतनी सी उम्र में वो साधु लाचार है। मैं यही कहूंगा पूना वालों से कि अपने घरों में ईश्वर से प्रार्थना करें कि तरुण सागर की आवाज दबना नहीं चाहिए, वह हमेशा आगे बढ़ती रहे। और मैं तो आज ये कहता हूं कि भगवान हम जैसे साधुओं का क्या है, मेरी भी उम्र यदि उन्हें दे दी जाए तो पुलक सागर वो करने को भी तैयार है। उनका जीवन वो समाज की धरोहर है, विरासत है। उन्होंने देश को एक सही दिशा दी है। उन्होंने मेरे से कभी छोटे मुनि जैसा व्यवहार नहीं रखा। उनके साथ बहुत से साधु रहे। हमारे संघ में जो भी दीक्षित हुए, ट्रेंड होने उनके ही पास जाते हैं, सबसे ज्येष्ठ साधु हैं। जो भी गए सबने सीखा। लेकिन तरुण सागर महाराज आज भी बोलते हैं कि पुलक सागर जो तुमने ग्रहण किया वो कोई भी साधु मुझसे ग्रहण नहीं कर पाया है। उन्होंने हमेशा मुझे अपना छोटा भाई ही नहीं, छोटा मुनि ही नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे अपना मित्र समझा है। आज भी हमारे उनके रिश्ते आज दूर दूर होने के बाद भी सबसे घनिष्ठ मित्रता यदि किसी से है तो तरुण और पुलक सागर की जोड़ी। नॉर्थ में जाकर के आप देखेंगे, यदि मैं उत्तर प्रदेश में चला जाऊं ना, दिल्ली में चला जाऊं, तो आज भी दिल्ली वाले मुझे छोटा महाराज कहकर बुलाते हैं। बड़े महाराज तरुण सागर, छोटे महाराज पुलक सागर। आज भी मैं उनकी नजरों में बड़ा नहीं बना। ऐसी जोड़ी 3 साल हम लोग साथ रहे, एक भी दिन विवाद नहीं, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कभी जोर से नहीं बोले। नहीं तो तरुण सागर को समझना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज तक मैं इस भरी सभा में कह रहा हूं कि कभी हम दोनों के बीच में तू मैं नहीं हुई। कभी उन्होंने मुझे जोर से नहीं बोला, डांटा नहीं, और उन्होंने डांटा नहीं और मैंने भी कभी डांटने का अवसर उनको प्रदान नहीं किया। आज वो पीड़ित हैं। विनोद गया है संदेश लेकर, बहुत अस्वस्थ है वो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मत दो कुछ, एक संत को हृदय से दुआ दे दो। कभी कभी दवा जो काम नहीं करती वो दुआ काम करती है, ध्यान रखना। वो निरोग हो, वो स्वस्थ हो। मान्यवर विषय मेरा बदल गया, लेकिन भीतर से दुख है मुझे। साल भर हो गए, 2 साल हो गए उन्हें परेशानियों को झेलते झेलते। यहां से भी गए थे तो बीमार ही थे। खैर मैं इतना ही कहूंगा
जिंदगी में दोस्ती हमेशा याद रहती है। एक आदमी बड़ा दुखी हो गया, शादी कर ली, पति पत्नी है, भगवान के पास पहुंचा, जाकर भगवान को प्रणाम किया, भोलेनाथ से बोला कि महादेव कोई मन्नत दे दो। महादेव ने कहा मांग, क्या मन्नत मांगता है? बोले बाबा इतना परेशान हो गया हूं, इतना परेशान हो गया हूं, अब एक ही मन्नत मांगता हूं, मुझे शादीशुदा से कुंवारा कर दो वापिस। भोलेनाथ ने देखा शादीशुदा से फिर से कुंवारा कर दूं वापिस। भोलेनाथ ने कहा निकल यहां से बाहर। अरे बोले बाबा ये कैसी बात है कि आप मुझे बाहर निकाल रहे हो, मेरी मन्नत पूरी करो। भोलेनाथ ने कहा कि मैं मन्नत तो पूरी कर दूंगा, लेकिन पागल है तू, मन्नत नहीं तू जन्नत मांग रहा है, जन्नत में तुझे शादीशुदा को कुंवारा कर दो, ये मन्नत नहीं ये जन्नत की डिमांड हुआ। ध्यान रखना तुम्हारा घर जन्नत बन सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। थोड़ी सी समझदारी अपने अंदर रखिए, समझदारी आ गई तो घर को जन्नत बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, बड़ा परिवार था, सुखी था, आज छोटा परिवार है, दुखी है, एक ही बेटा है। अब बोलो भाई साहब प्रवचन में क्यों नहीं आते? क्या करे महाराज, दुकान जाना पड़ता है, दुकान खोलना पड़ता है, बेटे को बिठा, बेटा पूना में पड़ता है। अब बताओ, अब आपका एक ही लड़का, मुझे तो अपना भविष्य खतरे में दिखाई देता, तुम्हारा दिखाई दे या नहीं दे, आपका एक ही बेटा है। मैं बच्चे को ये नहीं कह सकता तू सन्यास ले ले, बच्चे को मैं ये नहीं कहता तू दीक्षा ले ले। अब किसे सन्यास देंगे? तुम्हारा सहारा तो एक ही है। पहले 4 बच्चे होते थे, 5 बच्चे होते थे, एक बच्चा दुकान संभाल लेता था, पिताजी समाज संभाल लिया करते थे, कोई मंदिर संभाल लिया करता था। अब तो हमारे यहां संभालने वाला कोई नहीं, अब तो घर नौकरों के हवाले हमारे हो गए हैं, और दुकान जो हो गई है वह पार्टनरशिप में चला करती है। घर के बच्चे ही नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन जाती है, और बच्चा अमेरिका में जाके पढ़ता है, वापिस लौट के नहीं आता, बाप बेचारा यहां रोता है, इस करोड़ों की फैक्ट्री का उत्तराधिकारी कौन हो? समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। एकल परिवार से संयुक्त परिवार, सुखी परिवार। ध्यान रखिए। मान्यवर क्रोध ज्यादा बढ़ गया, कलह ज्यादा हो गई, अब लड़ने की तो आदमी की आदत है। अब घर में यदि कोई मेंबर ही नहीं है, एक ही बचा तो झगड़ा तो फिर उसी से होगा। ध्यान रखिए। मान्यवर कलह बढ़ गई हमारे घरों में, ऐसे बात करते हैं किसी से जैसे उस पर कोई एहसान कर रहे हो, जवाब नहीं दिए जाते हैं। हालात ये हो गए हैं कि पति बेचारा थका हारा घर पहुंचता है, आवाज लगाता है कि सुनती है, एक गिलास पानी लाके दे दे, प्यास लगी है बहुत। अब पत्नी क्या बोलती है, देख नहीं रहे, मैं सीरियल देख रही हूं, टीवी देख रही हूं, ऐसा करो जाके चुपचाप पानी पी लो, और हो सके तो एक गिलास मेरे लिए भी ले आए। हालात बहुत खराब है घरों के, स्थितियां भी, तुम तो पी लो और हो सके तो एक गिलास मेरे लिए भी पानी लेकर आ जाए। यही चल रहा है ना घर में। शर्माओ मत, देखो सही बताओ जो कुछ चल रहा है। मैं कोई प्रवचन कोई आकाश से उतर के तो आते नहीं है। एक महिला ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई? मैंने कहा मेरी तो शादी नहीं हुई है। बोले आपका परिवार था? मैंने कहा मेरा तो कुछ भी नहीं है। बोले कब दीक्षा ले ली? मैंने कहा बहुत छोटी सी उम्र में दीक्षा ले ली। तो बोले आप एक बात बताओ, तुमने शादी करी नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं नहीं, तुम्हारी बीवी है नहीं है, फिर एक बात बताओ महाराज, ये तुम्हें घर की बातें कहां से पता चलती है, ये घर गृहस्थी की बातें कहां से जान लेते हो? अरे मैंने कहा मैं कहां जानता हूं। तो बोले आप इतनी बातें बोलते हो, इतना उदाहरण घर गृहस्थी के देते हो, ये बताओ महाराज तुमने ये सीखा कहां से? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं सीखा देवी, तुम्हारे पति आते हैं मेरे सामने, रोते हैं चले जाते हैं, अपनी घर की बातें तुम ही बता जाती हो, तुम अपनी बातें बताती हो, मेरा प्रवचन तैयार हो जाया करता है। और कहां से प्रवचन लाऊंगा? प्रवचन तो तुम्हारे बीच से बनेंगे, मैं कहां से लेकर आऊंगा? तुम ही आते हो महाराज, ये परेशानी, ये
दिक्कत, वो दिक्कत। बस मैं पॉइंट नोट करते जाता हूं, मेरी डायरी में प्रवचन तैयार हो जाया करता है। और प्रवचन आएगा कहां से? समाज की बातें समाज के बीच रखना पड़ती हैं। आपको उसी भाषा में समझाया जा सकता है, आपको शास्त्रों की भाषा में समझ में आने वाला नहीं है। उदाहरण भी वही दिए जाते हैं जिसमें आप सुबह शाम जिया करते हैं। ध्यान रखना, ये दिल की बातें दिल तक पहुंच जाया करती हैं, वरना ज्ञान की बातें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकल जाती हैं। ध्यान रखिए, बड़े परेशान हैं लोग, बहुत हैरान हैं लोग, क्रोध से परेशान हैं। अब क्रोध तो भाई आ ही जाता है, करोगे क्या करोगे? लाख कोशिश करो, क्रोध तो आ ही जा। जहां चार बर्तन होते हैं वहां खटपट तो बोलो होगी, आगे भी। तो मेरा गला क्यों फड़वा रहे मेरे भाई? ध्यान रखिए। अरे चार बर्तन है वहां खटपट तो, अरे लड़ाई कहां नहीं होती है। ये मत सोचो कि केवल तुम्हारे घर में लड़ाई होती है, लड़ाई तो महापुरुषों के घर में भी हुआ करती है। बड़े बड़े ज्ञानियों के घर में झगड़ा हुआ करते हैं। अब आप भी बताइए, जिन्हें दुनिया महापुरुष बोलती है, आदर्श पुरुष माना करती है, लड़ाइयां तो उनके घरों में भी हुआ करती हैं। अब ये महाभारत बताओ, कोई गरीब घरों की लड़ाई तो थी नहीं, ये महापुरुषों के घरों की लड़ाई थी। महाभारत दो भाई भाई लड़ रहे हैं, वो भी तो एक झगड़ा ही था ना। कौरव और पांडव ये महापुरुष गिने जाते हैं, इनके घरों में भी झगड़ा हुआ करता था। रामायण में सिंहासन को लेकर के झगड़ा हो गया, राम के घर में भी झगड़े होते हैं, दुर्योधन के घर में झगड़े हुआ करते हैं, युधिष्ठिर के घर में झगड़े हुआ करते हैं। झगड़ा कहां नहीं होता मेरे भाई? भरत बाहुबली का ये झगड़ा नहीं तो क्या था, ये भी तो एक झगड़ा था। ये मोक्षगामी लोग, ये सम्यक दृष्टि लोग, यहां इनके घरों में भी झगड़े होते थे और बड़े आदमियों के घरों में भी झगड़े होते हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये झगड़ा नहीं तो क्या पेस्टीज रगड़ा है, विचार करिए। झगड़ा तो इनके घर में अभी, प्रमोद महाजन, प्रवीण महाजन, झगड़े तो इनके भी घर में हुआ करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में बारामती के घरों के बारे में मुझे नहीं मालूम है, यहाँ झगड़े हैं या नहीं है। होशियार मत बनो कि हमारे यहाँ झगड़े नहीं है, घर घर की कहानी है, इसलिए तो महिला देखती हैं कहानी घर घर। विचार करी, सास भी कब हुई? नहीं नहीं, वो बहू थी बिचारी, पहले भी बहू थी और आज भी बहू है, वो सास बनने का मौका ही कहां मिला है उसको। ये हालात है हमारे घरों में, लड़ाई है, झगड़े हैं, विवाद है। महापुरुषों के घरों में भी झगड़े होते थे, आपके घर में भी झगड़े होंगे। लेकिन एक बात मेरी आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, कि झगड़े तो सब घर में होते हैं, तू मैं हो जाती है, एक दूसरे के अहंकार को चोट पहुंच जाती है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, लड़ लेना, झगड़ लेना, जितना लड़ना हो लड़ो, जितना झगड़ना है झगड़ लो, लेकिन बारामती वालों बोल चाल बंद मत करिए। लड़ाई हो जाए, कुछ कह दिया, डांट दिया, फटकार दिया, कुछ बोल दिया, बोल चाल बंद यदि आप कर देंगे तो सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे हमेशा को। लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, लेकिन शाम होने से पहले बोल चाल जरूर कर लीजिए। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं बन सकता है, तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं बन सकता है। अरे बचपन में भी तो लड़ते थे।